युवक मैंने साथ दे रहे हैं, सुबह से लेकर सभी मैंने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हम अभी सभी साथियों को भी बहुत वहीं बेंगाबाद की जो थाना प्रभारी हैं जितेंद्र कुमार सिंह, वो खुद दलबल के साथ में तमाम गांवों में भी उन्होंने दौरा किया, जिस दौरान जिस जगह पर डीजे बज रहा था उस जगह पर डीजे के जो मशीन होता है मशीन को भी जब्त कर लिया गया। हाँ, नए नए चेहरे को देखने को हमको इसी बहाने में अच्छा लगा कि एकजुट होकर के लोग, बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटे छोटे बच्चे लोग हो, सब ने इस भंडारा का अच्छा से वो लुत्फ उठा रहे हैं। डीजे को लोग लेके फुहड़ और अश्लील गाना का प्रचलन कर दिया, खास तौर पे प्रतिबंध रहेगा। वहीं शराब का जो सेवन करेगा उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जो पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर विमल कुमार, उनके द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया पे डाला जा रहा था और लगातार उनका भी आदेश था कि एक टोले से तो कभी दूसरे टोले से ऐसे फुहड़ डांस और डीजे के चलते जो नवयुवक जो भटक रहे हैं, अपने माँ सरस्वती का जो दिशा और दशा जो होना चाहिए उनका पूजा का, वो जैसे अगर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब माँ सरस्वती की जब पूजा आराधना हो रही थी, आप लोगों ने एक कमेटी के साथ में एक समीक्षा बैठक भी किया था, जिस दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था। लोग चोंगा के माध्यम से मां सरस्वती की अंतिम विदाई किया, महिलाएं गीत गा रही थी, लोग झूमते हुए जा रहे थे। इस पे आपका क्या राय है? डीजे बंद करे, ग्रामीणों को आप देखते हैं क्योंकि आपका कर्तव्य भी है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे युवा भी थे जो काफी नाराज थे, काफी लोग भी ऐसे थे जो खुश भी थे। इस पे आपका क्या नजरिया? ना कि हम अश्लील और खुदड़ को, हम लोग अपना संस्कृति को भूल के हम लोग अश्लील और फुहड़ गाने के ऊपर मैंने अपने विरासत को खो रहे हैं। हम उस विरासत को बचाने के लिए पुनः हम लोग जिस संस्कृति पर हम लोग आए हमें। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद है गिरिडीह जिले के आने वाले बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा पंचायत के बिजली बथान गाँव में। बताया जा रहा है कि यहाँ पर माँ सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाया गया और आज भंडारा का आयोजन किया गया है। अभी फिलहाल गांव के वार्ड सदस्य अभी हमारे साथ, कैलाश प्रसाद वर्मा जी अभी हमारे साथ मौजूद है। चलिए साफ तौर पे बातचीत करते हैं। आज भंडारा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज भंडारा माँ सरस्वती के पूजा के समाप्ति के बाद हम लोग हर दूसरे या तीसरे दिन माँ सरस्वती के तिथि पर हम लोग भंडारा करते हैं। और इस बार हर साल की भांति इस बार भी भंडारा का आयोजन हम लोग यहाँ किए हैं, ताकि माँ सरस्वती का प्रसाद जिसने भी ग्रहण अगर नहीं कर पाया है तो कम से कम भंडारा के रूप में पूरे गांव के संपूर्ण नागरिक सभी को, रास्ते में जो जा रहे हैं उनको भी आमंत्रण है हमारे तरफ से कि माँ सरस्वती का भंडारा ग्रहण करें और अपने आप को पुण्य का भागी बने। हमारे सभी साथी बढ़ चढ़ के सुबह से हमारे नवयुवक साथी गाँव में चावल दाल वो जो भी हुआ, जिनको जो भी हो सका, सब्जी वगैरह सारा कुछ दान, उसके अलावा श्रम दान भी कर रहे हैं। और मैंने बढ़ चढ़ के सभी नवयुवक मैंने साथ दे रहे हैं, सुबह से लेकर सभी मैंने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हम अभी सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अगर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब माँ सरस्वती की जब पूजा आराधना हो रही थी, आप लोगों ने एक कमेटी के साथ में एक समीक्षा बैठक भी किया था, जिस दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था। लोग चोंगा के माध्यम से माँ सरस्वती की अंतिम विदाई किया, महिलाएं गीत गा रही थी, लोग झूमते हुए जा रहे थे। इस पे आपका क्या राय है डीजे बंद को लेकर के? सबसे पहले माँ सरस्वती सनातन का जो है आस्था का प्रतीक है, उनको हम लोग विद्या की देवी मानते हैं और विद्या की देवी की पूजा को जो है उसको सही तरीके से माँ सरस्वती का आराधना करके उनका गीत का उच्चारण करके करते हैं। कुछ समय से मैंने डीजे को लोग लेके फुहड़ और अश्लील गाना का प्रचलन कर दिया। हमारे ग्राम बिजली बथान में 3 टोलों में माँ सरस्वती की पूजा की मूर्ति को विसर्जन को स्थापित करते हैं और कभी कभी मैंने ऐसा जब देखा गया पिछले 3-4 बार से, कभी वो किसी एक टोले से तो कभी दूसरे टोले से ऐसे फुहड़ डांस और डीजे के चलते जो नवयुवक जो भटक रहे हैं, अपने माँ सरस्वती का जो दिशा और दशा जो होना चाहिए उनका पूजा का, वो सब भटक चुके हैं। इसके लिए हम लोग तीनों कमेटी के मैंने संयुक्त एक बैठक का आयोजन किए। उसमें माँ सरस्वती के मैंने जो भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष था उन लोगों के साथ और ग्रामीणों गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ, हमारे मुखिया जी के साथ हम लोग बैठक किए और उसमें हम लोग निर्णय लिए, ना ही डीजे बजेगा, ना ही अश्लील गाना का अति होगा और उस दिन लोग शराब सेवन भी नहीं करेंगे। जहाँ तक जानते हैं कि 100% सार्थक हुआ। और इस बार एक भी घटना का उजागर अभी तक तो मेरे जहन में नहीं आया। अगर कुछ हुआ होगा अंदर में उसको हम नहीं कर सकते हैं। और सभी शांतिपूर्ण सभी साथी जो माँ सरस्वती का पूजा किया उन सभी साथियों को हम बिना डीजे का ही किया। कुछ लोगों को, कुछ नवयुवकों को रोष था इस मायने में कि आप एक समाज सेवी हैं और आप एक कहीं ना कहीं हर एक ग्रामीणों को आप देखते हैं क्योंकि आपका कर्तव्य भी है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे युवा भी थे जो काफी नाराज थे, काफी लोग भी ऐसे थे जो खुश भी थे।
इस पे आपका क्या नजरिया, किस नजरिए बस से उसी बात पर कह रहे हैं कि कुछ नवयुवक हमारे जैसे डीजे प्रतिबंध करने पर उन्होंने माँ सरस्वती को, उनको लगा कि माँ सरस्वती की आराधना ही नहीं होगी, लेकिन उन लोगों को पूजा संपन्न के बाद वो व्यक्ति भी मंतव्य अपना दे रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, अब आगे से भी हम लोग डीजे नहीं बजाएंगे हम। तो इस तरह का उन लोग का भी सोच बदला। उन लोग को लग रहा था कि बिना डीजे का माँ सरस्वती का पूजा होगा ही नहीं, यही इसी बात को उन लोग को लग रहा था। वो मैंने जो उनका दशा था, वो दिशा जो सोचने की जो थी, वो मानसिकता चेंज हुआ है इस पूजा के बाद। लेकिन बकायदा और भी जगह पर डीजे बजाया जा रहा था, बकायदा और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा साफ लोग से, जहाँ डीजे बजाया, माँ सरस्वती की आराधना, मैंने बार बार बोलूँगा कि माँ सरस्वती जो है वो जो है मैंने विद्या की देवी है, और विद्या की देवी को हम इसलिए पूजा करते हैं ताकि वो ज्ञान की वर्धन करे हम लोग को, ना कि हम अश्लील और फुद्दड़ को, हम लोग अपना संस्कृति को भूल के हम लोग अश्लील और फुहड़ गाने के ऊपर मैंने अपने विरासत को खो रहे हैं। हम उस विरासत को बचाने के लिए पुनः हम लोग जिस संस्कृति पर हम लोग आए, हमें उस संस्कृति की ओर लौटना होगा हम लोग को, तो ही हम लोग का विरासत बचेगा। अन्यथा इनको जो फुहड़ और अश्लील के रूप में ले लेगा, जिनको आने वाले दिन में दूसरे धर्म के लोग नेगेटिव सोच रखता है, इसीलिए हम डीजे का पुरजोर विरोध करते हैं जी। बकायदा अभी हमारे साथ समाज सेवी गांव के वार्ड सदस्य कैलाश प्रसाद वर्मा जी से हमने खास बातचीत किया। लेकिन बकायदा आपको बता दें कि जब मां सरस्वती की जब प्रतिमा आने से पहले गांव के 3 टोलों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिस बैठक में मुख्य रूप से गांव करणपुरा पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद वर्मा, वहीं गांव के वार्ड सदस्य कैलाश प्रसाद वर्मा, वहीं समाज सेवी बैजनाथ प्रसाद वर्मा और भी तमाम समाज सेवी मौजूद थे बैठक में, और सभी लोगों को निर्देश दिया गया था कि डीजे पर खास तौर पे प्रतिबंध रहेगा, वहीं शराब का जो सेवन करेगा उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और वहीं गिरिडीह के जो पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर विमल कुमार, उनके द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया पे डाला जा रहा था और लगातार उनका भी आदेश था कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं बेंगाबाद की जो थाना प्रभारी हैं जितेंद्र कुमार सिंह, वो खुद दलबल के साथ में तमाम गांवों में भी उन्होंने दौरा किया, जिस दौरान जिस जगह पर डीजे बज रहा था उस जगह पर डीजे के जो मशीन होता है, मशीन को भी जब्त कर लिया गया था। बकायदा आप लोगों की क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। आज ग्राम बिजली बथान में भंडारा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हमारे बिजली बथान के षष्ठी पूजा जो समिति के जितने मेंबर लोग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भंडारा से बहुत अच्छा संधार हो रहा है, पूरा ग्रामीण लोग आकर के इसमें बढ़ चढ़ के एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वो प्रसाद के रूप में लोग खा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत अच्छा रहा, और इसी बहाने में पूरा गांव का लोग एक जगह एकजुट हो रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारे गांव में मैंने बहुत दिन से लोगों को पहचानता नहीं हूँ, मगर हाँ नए नए चेहरों को देखने को हमको इसी बहाने में अच्छा लगा कि एकजुट होकर के लोग, बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटे छोटे बच्चे लोग हो, सब ने इस भंडारा का अच्छा से वो लुत्फ उठा रहे हैं। और हमारे जो समाज सेवी लोग भी जो है लगे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये नए काम करें, सब ने अच्छा योगदान दे रहा है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इससे पूरा टीम को, हम अपने षष्ठी पूजा टीम को धन्यवाद करूंगा, और हम चाहूँगा कि हर साल इससे बढ़ चढ़ के हो और अच्छा हो और बड़े पैमाने से हो। लेकिन इस बार डीजे का भी प्रतिबंध लगाया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डीजे का जो प्रतिबंध था, अगर हम अगर अपने स्वास्थ्य के कारण से देखा जाए तो अच्छा था कि बंद हुआ, वो बहुत बिल्कुल अच्छा था, बंद होना चाहिए, क्योंकि उसे आज हमारे ध्वनि प्रदूषण वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ तो उसके माध्यम से कंट्रोल हुआ। बट मैं सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ डीजे प्रतिबंध जो आप षष्ठी पूजा में जो कर रहे हैं, सिर्फ वो षष्ठी पूजा में नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे उस तरह से माहौल है, कोई बड़ा बड़ा फंक्शन है, वहाँ बहुत सारा साउंड चलता है, तो वहाँ भी ये चीज़ को, वो जगह भी डीजे साउंड बिल्कुल बंद होना चाहिए। शादी ब्याह वगैरह में जो डीजे लग रहा है उससे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ भी डीजे बिल्कुल बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे कोई धार्मिक त्योहारों में, पूजा पाठ में ही डीजे सिर्फ बंद होना चाहिए। लेकिन कई लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है, कई लोग नाराज थे, बकायदा उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, नाराज होना लाजमी है, क्योंकि सडनली एक डिसीजन हो जाता है कि आपको डीजे नहीं बजाया जाएगा। एक प्लानिंग होता है बहुत पहले से, तो है, मगर बात है क्या है कि एक साल का त्यौहार होता है, पूरा साल में एक बार हम लोग उस चीज़ को, स्टूडेंट लोग उसको अच्छे से धूमधाम से, और चाहते हैं कि हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें।
तो कभी कभी साउंड के कारण उनको फीका भी पड़ जाने लगा, उसके सामने से थोड़ा सा नाराजगी था। मगर धीरे धीरे लोग के अंदर अवेयरनेस आएगा तो धीरे धीरे समझ जाएगा कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये है।